जयराम जी की भाइयों, आज बात करते हैं IBS-D पे। ये IBS-M मान लो या IBS-D मान लो, मुझे नहीं पता मुझे क्या था, लेकिन ज़्यादातर मुझे डायरिया ही रहता था। कभी कभी IBS-M भी हो जाता यानी कि मिक्स। तो मेरा आज से 4 साल पहले ना गोल ब्लैडर निकला था। तो मेरा गोल ब्लैडर निकलने के बाद धीरे धीरे वेट लॉस हुआ और मैंने ये सोचा कि शायद ये गोल ब्लैडर निकलने के सिम्टम हैं और भाई मैं शायद अब ऐसे ही रहूँगा। तो भाई शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन शायद हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस मेरी वीडियो से नॉलेज मिले, कहीं आपको ये जानकारी मिले कि भाई आने वाले टाइम में आपके साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाओ। मेरी पुरानी वीडियोस देखना, आज से 3-4 महीने पहले की कुछ वीडियोस है, उसमें मैं कुछ पतला ज़्यादा था। इस वीडियो में मेरी बियर्ड यानी कि दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन मेरी शर्ट का साइज़ भी छोटा हो चुका है, शोल्डर से और से जीन्स भी टाइट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में। 4 साल से भाई मैंने ना इतनी कोशिश की कि मेरा वेट बढ़ जाए। दुनिया मुझे पहचानती नहीं थी है, और डायरिया रहता था। और भाई इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी कि घर वाले ये सोचते थे कि शायद ये नहीं जिएगा अब। और कमाल की बात है कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किसको दिखाऊं, कहाँ जाऊं, कौन से बाबा के पास जाऊं, हकीम के पास जाऊं, या फिर मैंने गुड़गांवा, दिल्ली, लुधियाना और राजस्थान में भी कुछ जगह पे कोई भी गैस्ट्रो छोड़ा नहीं जिसने मुझे दवाइयाँ ना दी हो और भाई दिलासा दिया हो कि भाई आप हो जाओगे ठीक। मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे गैस बन जाना, ब्लोटिंग रहना है, और गैस पीछे से निकलना, और पेट हार्ड टाइट टाइट सा रहना। और पहला वो दिन था जब मेरा गोल ब्लैडर निकला, उससे शायद 3 या 4 महीने बाद की बात है, जब मुझे डायरिया हुआ। और डायरिया भाई बड़ा भयंकर वाला डायरिया हुआ। मेरा BP लो हो गया और पता नहीं चला। फर्स्ट टाइम था, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया उस दिन। मुझे 4-5 बारी डायरिया हुआ। मैंने सोचा केला वेला दही वही खा के हो जाऊंगा ठीक। भाई उस दिन के बाद है ना, मेरा वेट ऐसे टूटने लगा जैसे कि गन्ने में से जूस निकल जाता है। मेरा वेट आप बिलीव नहीं करोगे 67 के आसपास था। और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तब मेरा वेट आई थिंक 65 के आसपास था। और वो वेट भाई गॉल ब्लैडर निकलने के 4 महीने के बाद से जब वो वेट गिरना चालू हुआ तो 2 महीनों में ही मेरा वेट है ना 48 किलोग्राम पहुंच गया, 48। और मुझे लग रहा कि शायद गॉल ब्लैडर निकला इसीलिए प्रॉब्लम है। मुझे ही लग रहा ये वाली बात कि भाई पेट में कोई दिक्कत है। मुझे लग रहा कि भाई क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया। डॉक्टर के पास जाऊं तो डॉक्टर बोलता है कि यार दुनिया जहान के लोगों के ऑपरेशन रहते हैं, आप ही क्यों बीमार हुए हो। ठीक है, तो मैंने कहा सर मेरा वेट लॉस हो चुका है, बिल्कुल हड्डियां निकल गई है यहाँ से हैं, और डायरिया रहता है, दिमाग में हार्ट बीट तेज हो जाती है, और यहाँ हार्ट ये बीच में होता है ना, हार्ट यहाँ बीच में से धड़कन महसूस होती है। डायरिया जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे शरीर निचुड़ गया हो बुरी तरह से। BP लो हो जाना, दिमाग में एक अजीब तरह सा वहम या डर लगा रहना है कि भाई मुझे हार्ट अटैक आएगा, मरूंगा, मेरे बच्चों का होगा क्या। मेरी एज 43 ईयर है और मेरा जो बड़ा बच्चा है उसकी एज 18 साल की है।
तो भाई मैं ये सोचता कि बोला यार मैं शायद मरूंगा। एक ही बेड के एक ही कॉर्नर पे बैठा रहता था मैं वहाँ पे, और घर वाले मुझे वहीं से देखते रहते थे कि इसके साथ होगा क्या अब। तो धीरे 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 ये वाले जो सिम्टम्स हैं डायरिया वाले, ये इंक्रीज होते गए। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, लोकल जाके आस पड़ोस के शहरों में दिखाया और दिखाया। उन्होंने क्या किया, रिफॉक्सिमिन दे देते तो डायरिया मेरा हो जाता ठीक। ओजेड के नाम से टैबलेट आती है, वो दे देते। एंटीबायोटिक कुछ दिनों के लिए वो ठीक। प्री प्रोबायोटिक दे देते तो कुछ दिनों के लिए वो ठीक। मतलब प्री प्रोबायोटिक का भी कोई असर हो ही नहीं रहा था, मेरा डायरिया रुक नहीं रहा था। फिर एक क्लोस्ट्रोमिन नाम से शैसे आता है, वो मैंने कुछ महीने लिया, उससे भी मेरा डायरिया चलो रुक गया था, लेकिन वो विटामिन ए डी ई के बॉडी में से कम कर देता है। ठीक है, तो बॉडी सुकड़ गई, हाल बेहाल भाई, दिमाग नहीं चल रहा, घर वालों की अलग टेंशन, मनी की अलग टेंशन, बीवी की अलग टेंशन, बच्चों की अलग टेंशन, नाभि नले कोड़ी वोड़ी ये वो सब कुछ सारी चीज़ें डॉक्टरों को दिखा चुका था, सारे गैस्ट्रो को के पास जाके फंस चुका था। पेंटाप्रोजोल, रेजाप्रोजोल और भाई उल्टी दस्त की सारी दवाइयाँ सब कुछ खा पी चुका था भाई। आज से 3 महीने पहले मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं कुछ बड़बड़ाता हूँ अपने आप से ही। मुझे ये एहसास होने लगा, यूट्यूब पे ये इसी चैनल पे ही बोल रहा हूँ ये वाली बात, कि मेरे घर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो मैं जिसको फेस नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि घर के अंदर ही कुछ ऐसे हालात बिगड़ गए हैं कि मुझे चिढ़ होने लग गई है कि ये मुझे दिखाई क्यों देते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लोगों का झगड़ा चल जाता है, दोस्तों में कोई झगड़ा हो, माँ बाप का, बच्चों का, और का कुछ इस तरह के बातें थी। ठीक है, तो वो चीज़ है ना मुझे अंदर अंदर खाए जा रही है, मैं चिढ़े जा रहा हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं साला कहाँ फंस गया, कहाँ रुक गई मेरी लाइफ, इससे बढ़िया ना ही जीता। डायरिया है, सुकड़ गया, मैं मरूंगा, हार्ट अटैक। अच्छा कमाल की बात देखो, मैंने है ना हार्ट के चेकअप करवा लिए सारे, एंडोस्कोपी हो चुकी मेरी, ब्लड टेस्ट तो भाई मैं जब 40 ईयर का हुआ था, 40 साल का, उसके बाद से मैं साल में 2 बार ही ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाता ही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया माइनर है और मेरा बीपी भी लो रहता है, और जिससे मुझे पता चलता रहता है कि भाई मेरा ब्लड ज़्यादा डाउन चला तो नहीं गया। और भाई विटामिन B12 का भी पता चल जाता है, और विटामिन डी का भी पता चल जाता है उससे। तो भाई बॉडी ऐसे चलती रही, सुकड़ गया और गया, गैस्ट्रो को दिखा लिया, फैमिली में प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, माइंड ठीक नहीं है, ये सब कुछ था। आज से 3-4 महीने पहले जब मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जब जागता हूँ और उसके बाद से 12 बजे तक जब तक मैं घूमता फिरता हूँ, खाना खाता हूँ, नहाता धोता हूँ और हूँ, तब तक मेरा मूड और मन चिड़चिड़ा सा रहता है, अजीब सा, बेचैन सा, कि यार उसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, ये बाल्टी यहाँ क्यों रखी, खाना इस तरह का क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बेड शीट ठीक क्यों नहीं है, ये टॉवल क्यों यहाँ रखा है, अजीब सा। फैमिली को लेके, मम्मी ने ये क्यों किया, मेरा मामा ये क्यों, फलाना नानी ये क्यों, पापा ये क्यों, यार इस तरह की बकवास बाजी है ना, यानी कि चिड़चिड़ापन, गंदापन। चाहे वो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, कोई भी हो, उसके कारण जब आपको चिड़चिड़ापन अंदर रहने लग जाएगा ना, आपका पेट बिगड़ जाएगा। मैंने उसको ये सोचा कि गोल ब्लैडर निकलने के बाद मेरे साथ ये सिम्टम आने लग गए हैं, लेकिन ये IBS के सिम्टम थे, जिससे मुझे डायरिया होने लग गया, मेरा माइंड शांत नहीं रहता, मेरा पेट बिगड़ गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। भाई
मैंने फिर है ना, सच बताऊं तो आपको, मैं अपने आप को ये कभी नहीं कह सकता था कि मैं पागल हूँ। ना घर वाले ये कह सकते थे कि तू पागल है, ना मेरे दोस्त कभी कोई ये कह सकते थे कि तू पागल है। लेकिन मैं अकेला साइकेट्रिस्ट के पास जाके आया। यहाँ पे एक लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, MBBS MD हैं। उनसे मैंने बातें की, अच्छे से कंसल्ट किया कि मुझे ऐसे चिड़चिड़ापन रहता है, ये है वो है, और ये बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने समझाया कि हाँ, गट ब्रेन माइंड एक्सेस ये कुछ, ये जो वो बिगड़ जाता है, और ऐसे ऐसे चिड़चिड़ापन रहता है, खाया पिया आपको लग नहीं रहा है, ये हो रहा। मतलब भाई, जो IBS में, जो आपने तो इतनी दुनिया जान की वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो IBS से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने वो सारा ब्रेन का बताया। भाई, ब्रेन जब तक आपका शांत नहीं होगा, यानी कि जब तक आप, क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को भूल नहीं जाओगे, दिमाग आपका मोटा नहीं हो जाएगा कि किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तब तक आप अपने पेट को सेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पुराने टाइम में लोग खेतों में जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, रात को हार टूट के घर पे आके सो जाते थे। उनको दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं था, उनको पत्थर भी पच जाता था। आज का टाइम वो बचा नहीं है, गंदगी खाने में मिलती है और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है। तो भाई, ये सारी चीज़ें चल रही थी, लाइफ बिगड़ रही थी। उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट दी, कुछ तो क्या भाई, 2 ही टैबलेट दी थी, ठीक है। और मैंने वो टैबलेट 2 महीने खाई। मेरा 2 महीनों में 7-8 kg वेट इंक्रीज़ हो गया, 7-8 किलोग्राम वेट इंक्रीज़ हो गया। फिर मुझे बाद में ये पता लगा कि भाई, जिसका पेट का ऑपरेशन होता है, गॉल ब्लैडर का या पेट से रिलेटेड किसी भी चीज़ का, बच्चेदानी का, किडनी का, ठीक है, पेट से रिलेटेड किसी चीज़ का भी ऑपरेशन होता है, तो वो इंसान का ब्रेन और गट का एक्सेस है ना, 80% लोगों का टूट जाता है, जिसके कारण उनको डायरिया, कब्ज, मूड चिड़चिड़ा और ये सब कुछ प्रॉब्लम आती है। कमाल की बात आप ये देखो कि जिनका ऑपरेशन नहीं होता उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, और जिनका ऑपरेशन हो जाता है उनका भी गट ब्रेन एक्सेस टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वायरिंग है ना, वो वायरिंग पूरी बॉडी की वो छिड़ जाती है, जिसको करेक्ट करने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट से, एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, उनकी मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी पुरानी वाली लाइफ में पहुंच जाओगे। ये यार, उसके बाद आप जिम मारोगे, भागोगे, दौड़ोगे, वेट बढ़ जाएगा, खुश रहोगे, फैमिली में आपका मन लगेगा, खेलोगे, कूदोगे, सब कुछ। आप ये बोलोगे कि मुझे दोबारा से ना बॉडी में इतनी जान आ गई है कि मैं पहाड़ भी तोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपका पेट का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, और अगर आपका बिना ऑपरेशन भी अगर आपका वेट लॉस हो रहा हो, ठीक है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम भी हो, इसमें IBS-C भी होता है, पाइल्स और फिशर। मेरी दुकान पे एक लड़का लगा हुआ है, उसकी भी अपनी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाइल्स और फिशर होके और उसका पेट पूरा टाइट रहता है, वो बड़बड़ाता ज़्यादा है पैसों को लेके, अपनी फैमिली को लेके। उसकी भी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या हाल हो चुका है। उसको भी मैं अभी 1-2 दिन पहले गया था लेके डॉक्टर के पास, एंड बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं वो, और उनको बहुत नॉलेज है, बहुत कम दवाई में, यानी कि वो माइंड इतना सेट कर देते हैं कि इंसान ये सोचता है कि भाई वाह, मज़ा अब आ रहा है जीने का। सो इतना ही कहना था भाई, मेरा वेट फुल इंक्रीज हो चुका है, और मैं अब, भाई बात करते हैं कि खाने पीने में मैंने क्या स्टार्ट किया।
मेरा खाना पीना सब कुछ छूट चुका था। मैं वो जवार की रोटी खाना या चावल चूवल लेना, खिचड़ी दलिया खाना, हल्का फुल्का खाना, सब कुछ ये था। जब से दवाई लेनी स्टार्ट की है, कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए या राजमा छोले चावल ये खाने नहीं चाहिए। मेरे साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि मैं सिट्रिक्स फ्रूट नहीं खा सकता हूँ। वो शायद मुझे ना बचपन से दिक्कत है, उसके कारण मेरे को ना बॉडी पे हाइव्स होने लग जाते हैं, जिसे बोलते हैं ना छपाकी टाइप में, दाने दाने से। उनसे मुझे प्रॉब्लम है और उससे मुझे पेट में भी दर्द होता है। हो सकता है वो आईबीएस से ही रिलेटेड हो। लेकिन भाई मैं आज के टाइम में ना छोले चावल राजमा खाता हूँ, ठीक है, हैवी। अच्छा, दूध वाली बात बता रहा था मैं आपको। दूध मेरा बंद हो चुका था। मैं जब भी दूध पनीर खोआ ऐसी मिठाई विठाई कुछ खा लेता था, अगले ही दिन मेरा पेट में दर्द, ब्लोटिंग, गैस और भाई डायरिया चालू। अब मैं खीर खाता हूँ, खीर वो भी 2 घंटे अच्छे से गैस पे रखी हुई गाढ़ी खीर विद ड्राई फ्रूट डले हुए, ठीक है। और भाई बहुत मुझे मीठे का शौक बहुत था बचपन से। अब मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ था 3-4 साल से, जब से IBSD था या कुछ भी था, ये जो भी चीज़ थी, तो मेरा सब कुछ छूटा हुआ था। लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन्स लेने के बाद से मैंने खीर खानी चालू की, छोले चावल राजमा चालू किए, ठीक है। एंड इवन प्रोटीन शेक, जो जिम वाले बॉडी बनाने वाले जो लड़के रहते हैं, मैंने वो प्रोटीन शेक भी पीना स्टार्ट किया, कभी कभी ले लेता हूँ बीच में। और भाई मैंने विटामिन डी भी ली, क्योंकि मेरा विटामिन डी डाउन था। आपको भी ब्लड टेस्ट करवा के विटामिन डी और B12 देखना चाहिए कि डाउन तो नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं माइंड की जो बैलेंस रहता है उसको बिगाड़ देता है। तो उसको भी रखो ठीक से बैलेंस में। तो भाई विटामिन बी और विटामिन B12 और विटामिन डी लिया मैंने। और घी खाता हूँ भाई, चूरमा जो हमारे यहाँ पे देसी में बनता है, उसको चूरमे में अच्छे से घी डाल के, गुड़ या शक्कर डाल के या बूरा या खांड डाल के उसको अच्छे से रमा के, और खाता भी रात को हूँ, ठीक है। और खा पी के गली में 2 चक्कर लगा के घूम फिर के और रात को सोता हूँ भाई। और बिल्कुल ये लगाओ, कोई गैस नहीं, कोई ब्लोटिंग नहीं, कोई पेट में दर्द नहीं, कोई डायरिया नहीं। चूरमे के साथ में क्या बोलते हैं, खीर खाता हूँ, मीठे का शौकीन हूँ, मैंने आपको बताया। बर्फ़ी मिठाई, यानी कि यार ऐसा कुछ नहीं है जो मैं छोड़ता हूँ। नॉन वेज मैंने कभी बचपन से खाया नहीं है, ठीक है, तो नॉन वेज का मैं कह नहीं सकता। बट खाने पीने में फ़िलहाल के टाइम में मैं आजकल सब कुछ खा सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि गॉलब्लैडर निकलने के बाद इंसान को हैवी खाना नहीं चाहिए, बट मैं खाता हूँ, क्योंकि मुझे IBS था, गॉलब्लैडर वाले सिम्टम कोई थे ही नहीं, ठीक है। तो भाई वेट मेरा इंक्रीज हो चुका है और फुल मज़ा आता है जीने में। और मैं अपने प्यारे भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अगर किसी की सेक्स लाइफ में, या किसी बहन की सेक्स लाइफ में, या भाई की सेक्स लाइफ में IBS से प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, या उसको डायरिया हो, या मतलब कोई भी IBS से रिलेटेड सिम्टम इतने आते हैं भाई, इतने सिम्टम आते हैं कि कह नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दुकान पर लड़का लगा हुआ है उसको सेक्स में भी प्रॉब्लम आती है 4-5 साल से, ठीक है। तो मैं भाई गुजारिश करूंगा उन लोगों से, सबको भाई, एक बारी अगर उनको डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, IBS है या कुछ भी है, तो साइकेट्रिस्ट से मिलो, दवाई खाओ, बॉडी बनाओ, तरोताज़ा रहो, माइंड सेट रखो एंड फिट एंड फाइन रहो, ठीक है। साला 10 साल कम जी लो, लेकिन मज़े में जियो, मौज में जियो। तो भाई अपना छोटा या बड़ा भाई, मानते हो या नहीं मानते हो, या मैंने कोई गलती कर दी बोलने में या चालने में, तो भाई उसके लिए सॉरी। और
इतनी वीडियो है, आगे मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ वैसे तो, लेकिन अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछेगा या वैसे कोई पूछता ही नहीं है या कोई ये कहेगा कि आपने किस साइकेट्रिस्ट को दिखाया या कुछ भी, कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। एंड साइकेट्रिस्ट वो लेडी हैं, बहुत अच्छे से बात वो समझती हैं, सुनती हैं। उनकी फ़ीस भी बहुत कम है, कमाल की बात है। उनकी फ़ीस भी ये नहीं है कि 700 800 1000 1200 रुपये हो, उनकी फ़ीस बहुत कम है। ठीक है, दवाइयाँ भी उनकी बहुत सस्ती हैं, 3-4 महीने में आराम इतना आ जाता है। और ठीक है, थैंक यू भाई, मेरी वीडियो जो भी देखे उनको थैंक यू। और गलती हो गई है तो भाई कुछ बोलने में या कुछ में, उसके लिए माफ़ी करना। आज के लिए इतनी ही वीडियो। एंड कुछ पूछोगे या कुछ कहोगे तो मैं कभी दोबारा वीडियो बना दूँगा। ओके भाई।